कि आप ट्रेनिंग से अपना ब्रेक हो जाएंगे। मतलब उस दिन उस ईयर्स में आप ट्रेनिंग नहीं करने पाएंगे, फिर आप तो फिर मेडिकल होगा, जो कि मेडिकल में अनफिट होने के बाद भी आपको घर नहीं भेजा जाएगा घर। ये बात। जय हिंद। तो कैसे आए आप लोग? आई होप लोग अच्छे हैं। तो आप लोगों का मन में सवाल चल रहा है क्या सर ज्वाइनिंग के टाइम फिर से दोबारा मेडिकल होगा? तो अगर हुआ भी तो अगर हम वहाँ मेडिकल में अनफिट में अगर हो जाऊंगा तो क्या मुझे ज्वाइनिंग से आपको निकाल दिया जाएगा, आपको घर भेज दिया जाएगा, आपको रिजाइन दे दिया जाएगा? तो मैं इसी के टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, जो भी आपका मन में डर है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि फोर्स के अंदर एक प्रोसेस होता है मेडिकल का। तो अगर आपका मेडिकल क्या बोलते हैं, जिस टाइम आपका मेडिकल हुआ है, मेडिकल जिस टाइम आपका हुआ है उस डेट से और उस ईयर से आपको, जैसे 2021 में 18/5 मतलब 18 जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 18 मई 2021 को अगर आपका मेडिकल हुआ है, तो इस हिसाब से जब आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, तो उस बीच जब मान लीजिए आपका ज्वाइनिंग हो रहा है 2022 में अगर आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, तो इस बीच के मुताबिक अगर आपका 1 साल अगर हो जाता है पूरा, तब आपका दोबारा मेडिकल होने का चांस रहता है। चांस नहीं मतलब होता है दोबारा, मतलब 1 साल अगर आपका ज्वाइनिंग का प्रोसेस आपका निकल जाता है तब आपका मेडिकल होगा दोबारा। तो अगर आपका 1 साल से पहले अगर आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, अगर 8 महीना में, 6 महीना में, 5 महीना में, कभी भी आपका ज्वाइनिंग हो रहा है, वैसे तो ज्वाइनिंग अप्रोक्सीमेट ज़्यादा समय नहीं लगता, 4 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग हो जाता है। मतलब जब आपका फाइनल रिजल्ट निकालने के बाद आपको 4 महीने के अंदर ज्वाइनिंग कोई भी आपका फॉर्म में या फिर कोई भी नौकरी में आपको 4 महीने के अंदर आपको ज्वाइनिंग हो जाता है। बात आती है कि मेडिकल की जो आप लोगों को डर था सर 1 साल अगर हो जाए तो फिर ये भी आपका मन में शक आएगा। तो मान लीजिए 1 साल आपका हो जाता है तो फिर आपका मेडिकल मान लीजिए होता है, तो अगर मेडिकल में आप अनफिट हो जाएंगे तो भी आपको नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि आप एक बार जब आप ज्वाइन हो चुके हैं, आपका नौकरी लग चुका है, उसके बाद आप मेडिकल अनफिट होने के बाद भी आपको यहाँ से नहीं निकाला जाएगा। क्योंकि आपको ट्रेनिंग अगर मान लीजिए वहाँ पर इसलिए मेडिकल होता है कि आप ट्रेनिंग करने लायक है कि नहीं, ट्रेनिंग आप कर सकते हैं, ट्रेनिंग के बीच तो आपको कुछ वहाँ दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। इसी हिसाब से आपका मेडिकली वहाँ पे चेक किया जाता है कि आप मेडिकली फिट है कि नहीं। अगर आप वहाँ पर मेडिकल अनफिट अगर निकल जाते हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आपको मेडिकली जांच होगा, आपका इलाज ना चलेगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप ट्रेनिंग से अपना ब्रेक हो जाएंगे, मतलब उस दिन उस ईयर्स में आप ट्रेनिंग नहीं करने पाएंगे, फिर आप पीछे हो जाएंगे। जब आपका फिर दोबारा ट्रेनिंग होगा, दोबारा जब आपका मेडिकली फिट आपका बॉडी हो जाएगा कि आप ट्रेनिंग करने लायक है, तब आपका ट्रेनिंग उस दिन के बाद, मतलब जब भी ट्रेनिंग होगा 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद जो भी, तब आपको दूसरे बैच में ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो यही है कि इसमें एक लॉस है कि आप बैक हो जाएंगे, जो भी आपके साथ ज्वाइनिंग करेगा वो आपसे सीनियर हो जाएंगे और आप उससे जूनियर हो जाएंगे। तो बस इसमें यही है। तो बात आती है कि यहाँ पर आपका मेडिकल दोबारा नहीं होगा अगर आपका 1 साल के पहले ज्वाइनिंग हो जाए। तो जब आपका मेडिकल हुआ, मेडिकल जैसे आपको मालूम पहले आपका एग्जाम हुआ, फिर रनिंग हुआ, फिर मेडिकल हुआ, तो जिस टाइम मेडिकल हुआ SSCGD का, मेडिकल से लेकर के कोई जब ज्वाइनिंग डेट है, ज्वाइनिंग लेटर के अंदर जो आपको रिपोर्टिंग टाइम है या अभी ज्वाइनिंग आ गया आपका, तो उस टाइम से अगर 1 साल नहीं हुआ तो आपका मेडिकल फिर से नहीं होगा। अगर हो गया 1 साल तो फिर मेडिकल होगा, जो कि मेडिकल में अनफिट होने के बाद भी आपको घर नहीं भेजा जाएगा घर। ये बात याद रखिएगा। तो इसका जो आपको डर था कि आपको निकाल दिया जाएगा, तो ये नहीं निकलेगा। जो प्रोसेस होता है, जो भी मैं आपको क्लियर में आपको कर दिया हूँ, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक बात आता है कि सर इसमें मान लीजिए 6 महीने बाद, मतलब 4 महीने के अंदर या फिर 6 महीने के अंदर ही ज्वाइनिंग हो गया, तो भी लोग कहते हैं कि फिर से मेडिकल होता है। तो वो मेडिकल नहीं होता। वो मेडिकल क्या होता है, वो डॉक्टर के पास खड़ा करता है, वो खाली ऊपर ही देखता है, आपको पैर हाथ देखेगा थोड़ा बहुत, नहीं तो नहीं का बराबर ही। मतलब आप मान लीजिए कि मेडिकल नहीं होता है, अगर आपको 4 महीने के 5 महीने के अंदर हुआ तो आपको मेडिकल नहीं होता, क्योंकि वो आपको देखेगा कि थोड़ा बहुत कि अगर पैर हाथ तो सही है, बस वही देखता है। वो भी देखता है चाहे नहीं देखता। तो जो आपको बोलता है कि दोबारा मेडिकल होगा, तो इसका हिसाब से नहीं रहेगा। अगर 1 साल हो जाता है तो फिर से आपका दोबारा मेडिकल होगा पूरा प्रोसेस से। अगर नहीं होता तो फिर आपका मेडिकल नहीं होगा। अगर 1 साल अगर हो भी जाएगा उसके बाद भी ज्वाइनिंग हुआ तो फिर आपका मेडिकल अगर होता है तो आपको घर डायरेक्टली तो नहीं भेजा जाएगा, आपको मेडिकली जांच कराया जाएगा, आपका बॉडी को सही किया जाएगा, उसके बाद आपका नेक्स्ट बैच में आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो बस ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था जो आप लोगों के लिए मन में डर था, तो मैं आपको आई होप आप लोगों का डर मैं दूर कर चुका हूँ, या फिर कुछ परसेंट तो आपका मन में डर दूर हुआ होगा। क्योंकि जो भी बात था जो आपको मैं एक क्लियर बता दिया हूँ। डरेगा कौन? जो सही का मेडिकली अनफिट होगा, उसी के मन में ये क्वेश्चन आता होगा बार बार। तो उसको भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मेडिकल तो पास हो चुका है। अब उसका ज्वाइनिंग है, तो ज्वाइनिंग के समय भी मेडिकल होगा, तो उसको बाहर तो डायरेक्टली नहीं निकालेगा, बस वही बैक कर देगा। वो फिर दोबारा जब वो मेडिकल मतलब इलाज करने के बाद जब वो मेडिकली फिट हो जाए, उसके बाद वो उसको नेक्स्ट बैच में ट्रेनिंग कराया जाएगा। तो बस यही छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो मैं आप लोगों के लिए जरूरी समझ रहा था। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। जो इन्फॉर्मेशन दिया हूँ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा।
तो इसे भी शेयर करिएगा। मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि जो भी मैं बताता हूँ वो आप लोगों के लिए जो जरूरी बात रहता है मैं वही बताता हूँ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास पहुँचे तो उन्हें भी ये सब मालूम न चले, क्यों कि उन्हें कोई डर या फिर दिक्कत नहीं हो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए जय हिंद।